अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही सबके पास? ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने ओपेसिटी मास्क छोड़ा था, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओपेसिटी मास्क क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको दो और चीजें पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन ओपेसिटी मास्क जो है, ये सबसे पहले बात के जहाँ से ओपेसिटी चेंज होती है वहां से होता है, इसलिए इसको ओपेसिटी मास्क कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पैनल से ये किया जाता है। सही। सो ट्रांसपेरेंसी पैनल आपको मिलता है विंडो में ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हम ओपेसिटी मास्क लगाएंगे। अब ओपेसिटी मास्क पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आप कुछ रूल्स पहले समझ लें। ओपेसिटी मास्क में पहला रूल है, ओपेसिटी मास्क बेसिकली देखिए मास्क क्या कर रहा होता है, जैसे क्लिपिंग मास्क था उसमें हमने शेप बनाई थी, उस शेप का जो पार्ट था वो आपको नजर आ रहा था, और जहां शेप नहीं बनी हुई थी वो वाला पार्ट जो था वो हाइड हो जाता था। ऐसे ही हो रहा था। अब ओपेसिटी मास्क में आपको देखने हैं कलर्स, दो कलर्स आपको देखने हैं। जहां ब्लैक कलर होगा वो एरिया जो है वो हिडन होगा, छुप जाएगा वो एरिया, और जहां पर ब्लैक कलर व्हाइट कलर होगा, जहां पर व्हाइट कलर होगा वो एरिया आपको विजिबल नजर आएगा। सही। और इसी तरह से जहां ग्रे कलर होगा, अब अगर वो ग्रे डार्क की तरफ है, यानी ब्लैक के करीब है वो ग्रे, तो मतलब वो उसका ज्यादातर पार्ट हिडन नजर आएगा। और अगर वो जो ग्रे कलर है वो अगर व्हाइट के करीब है, लाइट ग्रे कलर है, तो फिर वहां से आपको पिक्चर या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा नजर आएगा। ठीक है। तो बस ये तरीका आप याद रखें कि व्हाइट होगा तो वो एरिया नजर आएगा, विजिबल होगा, और अगर ब्लैक कलर होगा तो हिडन रहेगा। सही। अब इसको करते कैसे, मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें क्लिपिंग मास्क भी कर देता हूँ। देखें, सपोज मैं यहाँ से एक टेक्सचर मैंने उठा लिया यहाँ से, सपोज ये वाला, इसे वाटर मार्क आ रहा है, इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया इस तस्वीर को, यहाँ लाके पेस्ट करवा दिया। बहुत बड़ा सा टेक्सचर है।
ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप इमेज को पीछे रखते हैं। अब वो एक स्टेप पीछे हो या बिल्कुल ही पीछे हो, उससे कोई मसला नहीं है, बस आपके ऑब्जेक्ट के पीछे होनी चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो ये टेक्सचर इस टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, फिर हमने ये किया कि मैंने इसकी कॉपी ली और मैं अब इसकी रिफ्लेक्शन बनाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा लगे कि ये जमीन पे कुछ लिखा, जैसे मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट लिख दिए, ए और बी लिख दिया। अब बी में जब वो पूरा टेक्सचर नहीं जा रहा होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा वही जो मैंने टेक्सचर लिया उसी को साइज बड़ा करके, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस ए और बी की ना नीचे रिफ्लेक्शन बन जाए, जैसे अक्स बनता है ना, तो उसको मैंने कॉपी किया और मैं चाहता हूँ इस ए का कॉपी किया, इस ए का ये वाला पार्ट इधर चला जाए, ये इसके ऊपर जाए और ये इसके ऊपर। तो रिफ्लेक्ट करना भी हमने पहले देख चुके हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से जाके अरेंज और नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट। अब ये वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है, उधर की दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब जब किसी पार्ट की आपको रिफ्लेक्शन नजर आती है, तो देखें रिफ्लेक्शन जब भी आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की नजर आती है। टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट के मैंने टेक्स्ट में, मैं ज्यादा मैं टेक्स्ट पे कर रहा हूँ तो इसलिए मैं टेक्स्ट में सर्च कर रहा हूँ, आप किसी इमेज पे भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है ये ज्यादा नजर आ रहा है, मतलब डार्क नजर आ रहा है, और नीचे जाते जाते इनविजिबल हो रहा है, खत्म हो रहा है नीचे जाते जाते। जैसे इसको देखें, यहाँ ये ज्यादा नजर आ रहा है और नीचे जाते जाते खत्म हो रहा है इस तरह। यहाँ पर सिंपल ओपेसिटी यूज की हुई है, लेकिन मैं कुछ ऐसा वाला इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो ये जैसे 3D लुक में बना हुआ है, तो यहाँ पे डार्क है और नीचे जाते जाते या तो ब्लर हो रहा है या फिर वो, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे इसको देख लें, तो ये यहाँ पर आपको डार्क नजर आ रहा है और नीचे जाते जाते ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे इलस्ट्रेटर में, सही है, इलस्ट्रेटर में हम ये करेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने आपको यहाँ पे एक कहानी बताई कि ब्लैक कलर होता है तो हाइड हो जाएगा, व्हाइट कलर होगा तो शो हो जाएगा। तो अब ये क्या करना है, आपको एक डब्बा बनाना है। आपको जो कलर, मैंने इतना डब्बा बनाया कि मैं इतना इतना ये जो टेक्स्ट है ये दिखाना चाहता हूँ। इसमें सपोज अभी मैंने ये येलो कलर कर दिया, ठीक है, येलो कलर है। अब देखिए मैं इसका ये जो नीचे वाला, अभी इस येलो को मैं कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब देखिए इस ए का और बी का ये ऊपर वाला पार्ट मैं ज्यादा दिखाना चाहता हूँ और नीचे जाते जाते मैं चाहता हूँ गायब हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी ऊपर वाले रीजन में व्हाइट कलर होना चाहिए और नीचे जाते जाते वो ब्लैक कलर बन जाए, वही व्हाइट कलर नीचे ब्लैक कलर बन जाए। तो ऐसा कौन सा कलर, ऐसा कौन सी टाइप की कलरिंग हम करते हैं जिसमें ऊपर ब्लैक होता है नीचे व्हाइट कलर होता है, तो वो होता है ग्रेडियंट। सही है, सबको ही पता होगा। ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप एक कलर को दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करवा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट टूल पे, मैंने डबल क्लिक किया, ग्रेडियंट आप लगाना आता है होगा सबको, तो मैंने क्लिक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मुझे व्हाइट ऊपर चाहिए, ब्लैक नीचे चाहिए। तो यहाँ से जाके मैं एंगल चेंज कर दूंगा 90, लेकिन 90 में अपोजिट आ रहा है तो मैं -90 कर दूंगा। ठीक है, और इस ब्लैक को आप इतना सेट कर दें जितना आपको हाइड करना है। सही, यहाँ तक मैंने बॉक्स बनाया ही नहीं है तो ये पार्ट तो नजर ही नहीं आएगा। पहली बात, वो क्लिपिंग मास्क की तरह बिहेव करेगा नीचे वाली शेप के लिए। लेकिन जहां पर आपने बनाया, देखें ऊपर व्हाइट कलर है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, देखिए ऊपर की तरफ व्हाइट कलर और नीचे जाते जाते वो ब्लैक हो रहा है या डार्क हो रहा है। तो इस तरह से हम इस पे लगा देंगे ओपेसिटी मास्क। ठीक है, कैसे होगा देखें, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह नजर आनी चाहिए और कौन सी जगह छुपानी है, और किसकी छुपानी है, कौन सी जगह किसकी नजर आनी चाहिए, तो वो दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप क्लिपिंग मास्क में सिलेक्ट करते हैं ना, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और पीछे वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से आपके पास ट्रांसपेरेंसी पैनल है, या आपको ये ओपेसिटी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ ऊपर से ओपेसिटी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देगा मेक मास्क, और ये ऑप्शन देगा मेक मास्क। अगर आप पुराना वर्जन इलस्ट्रेटर का यूज करें तो उसमें यहाँ बटन नहीं होता था, बहुत पुराने वर्जन की बात कर रहा हूँ, CS3 की और या उससे पहले के वर्जन।
उसमें ये बटन नहीं होता था, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके और यहाँ पे मेक ओपेसिटी मास्क, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओपेसिटी मास्क या मास्क पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाएगी। वो पार्ट जहाँ शेप नहीं थी वो वैसे ही खत्म हो गया, और नीचे जाते जाते ये जो हमने किया था, अब ये ऊपर वाला पार्ट मुझे ज्यादा डार्क लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा ऐसे। ठीक है, दोबारा से देख लें मैंने क्या किया। मैं यहाँ से अब आपको किसी ऑब्जेक्ट पे करके दिखाता हूँ। कोई तस्वीर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, या कोई लोगो ले लेते हैं। सही, सपोज ये लोगो है कोई, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसकी नीचे रिफ्लेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो ये एक तस्वीर है बाय द वे, और इसको कॉपी कर दिया मैंने नीचे। रिफ्लेक्ट करना मैंने आपको बताया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट कर देंगे वर्टिकली, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टली। सही है, तो ओके कर दिया, सही आ रहा है। इसका ये ट्रायंगल वाला पार्ट इधर और इसका भी इधर। ठीक है, इसको सेट कर लिया जहाँ कहीं भी आपने सेट करना है। ठीक है, और उतने पार्ट पे आप बॉक्स बनाएं जितना पार्ट आप दिखाना चाहते हैं। जितना पार्ट आपको हाइड करना है उस पर तो बनाना ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने बनाया, और इसके ऊपर पहले से ग्रेडियंट लगा हुआ रहा है। सर रिफ्लेक्ट के बाद क्या किया? किसके बाद? रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट के बाद एक डब्बा बनाया मैंने, शेप बनाई, इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना है। जितना पार्ट इस शेप का दिखाना है और कितना जितना छुपाना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से ग्रेडियंट लगाया मैंने। और ब्लैक एंड व्हाइट के बाद मैं इसको -90 कर देता हूँ। ऊपर मैंने व्हाइट कलर रखा, नीचे डार्क कलर रखा। ये यहाँ से आते आते यहाँ पे जहाँ कंप्लीट ब्लैक कलर ना, वहाँ पे ये पार्ट हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा ऐसे करके बनाएंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो यहाँ तक पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। सपोज मैं इतनी रिफ्लेक्शन दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक दिखाया। इस इमेज को इस शेप के साथ सिलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाना है और यहाँ से जाके मेक कर दें। तो इस तरह से ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ ऐसे आ जाएगी। अच्छा, शेप सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ से जाके अब ओपेसिटी कम करता हूँ, तो जितना ही पार्ट इसमें दिखाना है वो ऐसे आ जाएगा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अच्छा अगर आपको मास्क चेंज करना है, जैसे आप क्लिपिंग मास्क एडिट करते हैं वैसे ये मास्क भी एडिट हो सकता है। इसको सिलेक्ट करें और जहाँ से आपने मेक मास्क किया था वहां से रिलीज करवा दें। रिलीज करवा देंगे। अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा नजर आए तो आपने इस शेप को बढ़ा दिया, देन दोबारा से जाके सिलेक्ट कर लें इसको इसके साथ, एंड देन वापस से मेक मास्क। सही आसान तरीका यही है इसका, इस तरह से कर सकते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। इसका देखिए मुझे यहाँ पे शेडो अगर बनाना है आपको, इसकी मैंने कॉपी ली ऑल्ट प्रेस करके, और इसमें ये जो मैंने लगाया है, इसमें जो तस्वीर लगाई वो मैं नहीं लगाना चाहता। शेडो बनाने के लिए मुझे एक नॉर्मल ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने डिलीट कर दिया, ब्लैक कलर ही आ रहा है। इसको मैं इसके ऊपर वापस से रख देता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ उस पर। मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए मैं ऐसा चाहता हूँ ये ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ, ए और बी जो लिखा हुआ है ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से एक इफेक्ट लगा दूँगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का, और इसमें फ्री डिस्टॉर्ट कर दूँगा। फ्री डिस्टॉर्ट क्या करेगा, इस ए और बी को आप जैसे भी सपोज ज़मीन पे रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे रखना चाहते हो ना होने के बराबर, क्योंकि इसमें ए और बी में कोई डेप्थ वेप्थ तो है नहीं, इसलिए बस वैसी फॉर्म एक मुझे मिल जाए। मैंने ओके किया तो ऐसा गया। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद मैं इसमें इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लर में जाता हूँ और यहाँ से गाउसियन ब्लर कर, प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं कितना आपको ब्लर चाहिए। मैंने ब्लर कर दिया, ओके कर दिया, और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। ठीक है, इस तरह से इससे मिला के अगर रखेंगे तो बुरा लगेगा नीचे, यहाँ पे सही।
ठीक है, सो ये काम होते हैं आपके ओपेसिटी मास्क से, अगर आपको कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शंस वगैरह बनानी है तो। कोई सवाल किसी का? यहाँ तक आपकी जो शेप्स के टॉपिक्स है ना वो देखें कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ लें। सर राइट क्लिक करने के बाद आपने जो किया वो समझ नहीं आया। कब राइट क्लिक किया मैंने? सर ये जो आपने ये अल्फाबेट पे किया। ये शैडो बनाने के लिए या रिफ्लेक्शन बनाने के लिए? सर रिफ्लेक्शन बनाने के लिए जो आपने अभी किया जो अभी जो समझ आया। ये ब्लैक वाला जो काम किया जी ये मैंने ऐसे बनाया, मैंने इसी ए और बी को लिया है, ये जो ऊपर रखा हुआ है इसी की कॉपी लिए थोड़ी सी नीचे। अब इसमें जो मैंने पिक्चर लगाई थी वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क हुई थी ना तस्वीर, तो आपको करना है तो फिर आपको याद भी रखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमने अप्लाई किया। तो रिलीज करवा दिया। पहले ही मैं ब्लैक कलर के मैंने वर्ड्स लिए हुए थे, बाय डिफॉल्ट लिखे ब्लैक कलर के थे इलस्ट्रेटर ने, तो ब्लैक कलर का आ गया। और देन मैंने इफेक्ट में गया। अब इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ जैसे जमीन पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गया, ये इफेक्ट लगा रहा हूँ। इफेक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फ्री डिस्टॉर्ट, ये छोटे से इफेक्ट्स हैं, बस आप सिंपल सेलेक्ट करके और डिस्टॉर्ट यहाँ से जाके किसी भी शेप को किसी भी टेक्स्ट को आप ऐसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सही है, तो मैंने कुछ ऐसे जमीन पे इफेक्ट बनते हुए दिखा दिया, बहुत थिन सा कि वो पता भी नहीं चल रहा हो कि ए और बी लिखा हुआ, लेकिन फील आ रही है उसमें कि ए और बी लिखा हुआ। देन फिर मैंने एक डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म करके उसको रखा एंड देन मैं यहाँ से ब्लर से जाके गाउशन ब्लर अप्लाई करवा दूँ। सही, गाउशन ब्लर क्या करता है, ब्लरी कर देगा उसको। ये शेडो जब ठीक है बनते हैं तो थोड़े ब्लरी होते हैं ना, तो ब्लरी कर जी सर। फिर ठीक है ये थैंक यू सर। थोड़ा डार्क लग रहा है तो मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से जाके डाउन जी ठीक है। हो गया। क्लिपिंग मास्क के सिलेक्टेड पोर्शन में बाउंड्री बन सकती है। अरसलान, ये समझ में नहीं आया मेरे सवाल। मतलब आप ये पूछ रहे हो जो ये जो सपोज मैंने टेक्स्ट क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, ये वाला टेक्स्ट जो मैंने क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, इसकी आउटलाइन के बारे में पूछ रहे हो आप, इसकी आउटलाइन बना सकते हैं? मतलब इसकी जो बाउंड्रीज हैं, फ्रेम का मतलब क्या मतलब है? क्या इसकी आउटलाइन में आपको पिक्चर लगानी है, वो फ्रेम की बात कर रहे हो, या फिर इसकी आउटलाइन बस ब्लैक या किसी भी कलर की या आउटलाइन आ जानी चाहिए, ये बात कर रहे हो? देखो मैं दोनों बता रहा हूँ। अगर आप ये पूछ रहे हो कि इसकी आउटलाइन में कलर करना है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे आप डायरेक्टली करोगे तो हो जाएगा टेक्स्ट में। तो ये फिर इसकी स्ट्रोक साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से जाके बढ़ा सकते। सही है, उस शेप को सिलेक्ट किया, उसकी आउटलाइन पे कलर फिल करवा दिया। अगर आप ये पूछ रहे हो कि जो टेक्स्ट है इसको मैं रिलीज करवा रहा हूँ, जो टेक्स्ट है या कोई भी शेप है, तो वो उसकी आउटलाइन नहीं हुई, तो मैं क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ। तो अब ये शेप बन गया सपोज, ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ बी मैंने। अब आप ये चाह रहे हो कि इसका जो बी है उसकी आउटलाइन में, इसकी जो आउटलाइन है वो फ्रेम बन जाए, मतलब जो पिक्चर आप लगा रहे हो वो इसकी आउटलाइन में आनी चाहिए, शेप में नहीं आनी चाहिए, तो भी हो सकता है। आप इसको सिलेक्ट करके, मैंने आपको आउटलाइन को शेप में कन्वर्ट करना बताया था, अब वहां से आके एक्सपेंड करवा दो इसको। ठीक है, अब जो इसकी आउटलाइन थी वो शेप बन गई है। अब इसमें जाके राइट क्लिक करके चेक कर लो कि ये कंपाउंड पाथ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ और मेक ग्रुप ओवर में से कंपाउंड पाथ है। और मैं यहाँ से
राइट क्लिक किया, ये कॉपी कर ली पिक्चर और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, और इस तस्वीर में जो भी पार्ट आपको चाहिए दोनों को सिलेक्ट किया और Ctrl+7 या राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, तो ये इसमें बाउंड्रीज में भी क्लिप हो सकती है, लेकिन पहले बाउंड्रीज को आपने शेप बनाना पड़ेगा। सिलेक्टेड बॉक्स की आउटलाइन जो फ्रेम बना रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा सलाम, क्या पूछ रहे हो? सिलेक्टेड बॉक्स कौन सा, ये ग्रेडियंट वाले की बात कर रहे हो या क्लिपिंग मास्क वाले की बात कर रहे हो? थे MS वर्ड में क्या करते थे, इसकी ये जो क्लिप किया है इसकी आउटलाइन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हो। आपने जो भी बॉक्स, अब मैंने बॉक्स बना लूँ या मैं कोई शेप बना दूँ, शेप होती है, तो ये मैंने बनाया तो इसकी आउटलाइन आप ले सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे आउटलाइन कह रहे हो तो ऐसे आउटलाइन ले लो, या अब वर्ड में क्या करते थे बता दूं मुझे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो जाके आप ग्रुप कर दें, इन सबको ग्रुप कर लें, फिर जहाँ कहीं भी मूव करना है वो आप मूव कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बाकी सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज देखिए मैं कुछ आपको टूल्स बता रहा हूँ जो और शेप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास से फिर इंशाल्लाह हम टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक होता है ब्लेंड टूल, इसके अलावा हमारे पास कुछ वार्पिंग टूल्स होते हैं। सही, तो पहले देखते हैं ब्लेंड टूल, टाइम में ज़्यादा फिर और टूल देखेंगे। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ब्लेंड टूल क्या करता है, आप शेप्स को आपस में ब्लेंड करवा सकते हैं। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की। देखें, ब्लेंड करने के ना 3 तरीके होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब तरीका तो एक दो ही है। मेथड्स आपके पास 3 है, आप 3 तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड का मतलब होता है कोई चीज मिक्स करना। ब्लेंड जब कर रहे होते हैं आप किसी चीज को, तो आप मिक्स क्या कैसे कर सकते हैं, या तो आप कलर्स मिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है स्मूथ कलर का। ठीक है, सेकंड आपके पास होता है कि आप शेप्स मिक्स करना चाहते हैं, तो शेप मिक्स करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप स्टेप्स की फॉर्म में ब्लेंड करवा दें, मतलब स्टार से आप सर्कल बनाते हुए दिखा रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि स्टार सर्कल बनता हुआ जो है वो 4 स्टेप्स में नजर आए, 10 स्टेप्स में नजर आए, तो आप वो स्टेप डिफाइन कर सकते हैं। और या फिर आप चाहते हैं कि वो जो स्टार और सर्कल के दरमियान में बनने वाली शेप्स हैं उनके दरमियान आपको कोई डिस्टेंस रखना है, इक्वल डिस्टेंस आपको रखना है, तो आप डिस्टेंस के मुताबिक उसको ब्लेंड करवा सकते हैं। सो ब्लेंड किस तरह से करते हैं पहले तो वो देख लें। ये मैंने यहाँ पे
एक स्टार ड्रॉ किया और इसमें मैं कोई कलर दे देता हूँ और यहाँ मैंने एक छोटा स्टार ड्रॉ कर लिया। सही है, अब मैं इन दोनों में कलर्स अलग अलग रख रहा हूँ। इसका कलर मैंने रख दिया यहाँ से पिंक और इसका कलर मैंने यहाँ से रख दिया ऑरेंज। ठीक है, अब दोनों के कलर्स अलग अलग है ना, तो मैं ब्लेंड करूंगा तो यहाँ पर पहले से बाय डिफॉल्ट जो स्मूथ कलर होकर आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ब्लेंड करने के? देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आपके पास मिलता है ब्लेंड टूल। ठीक है, ये आपके पास है ब्लेंड टूल, इस पे क्लिक किया मैंने और इस शेप को देखें, इस ब्लेंड टूल पे मैंने एक शेप पे क्लिक किया, मैंने कहा इस पे इसको ब्लेंड करना है। लेकिन अभी देखें स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये पहली शेप है, और जब आप दूसरी शेप पे जाएंगे तो इस पे प्लस बना हुआ आ जाएगा, उसको इसके साथ आपने ब्लेंड करवाना। तो ब्लेंड टूल के साथ देखें प्लस बना हुआ है, इसको मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये आपको कलर स्मूथ करके दे रहा। सही है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसी स्टार को इसके अंदर रख देता हूँ तो देखें इस तरह का ग्रेडियंट फॉर्म में आपको एक शेप बनती नजर आएगी। इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ अगर, तो थोड़ा क्लियर आपको नजर आएगा। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो आप ब्लेंड टूल से बना सकते हैं। इसी को मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैं एक सर्किल भी बना देता हूँ, एक छोटा या बड़ा सर्किल बना दिया और मैंने यहाँ पर याद रखिएगा दो शेप ब्लेंड हुई हैं, मैंने वहीं से एक और शेप उठाई और इसके साथ मैंने ब्लेंड करवा दिया। तो अब देखें दोनों का कलर सेम है, उसका भी येलो है इसका भी येलो है, तो ये स्पेसिफाइड स्टेप्स हो गया रहा है, स्टेप्स की फॉर्म में आ रहा है। देखिए मैंने अंडू किया और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने कर दिया इसको ग्रीन। अब ये कलर ब्लेंड होता हुआ आपको देखा, इसको इसके साथ सेलेक्ट किया तो ये कलर ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। तो फिर आप कोई और शेप बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से पॉलीगन बना दिया, इसका कलर कुछ और कर दिया, इसकी आउटलाइन में कलर आ रहा है, इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। अगेन ब्लेंड टूल पे क्लिक किया और इसको इसके साथ ब्लेंड करवा दिया, फिर इसको इसके साथ ब्लेंड करवा दिया। ठीक है, तो ये है ब्लेंडिंग का प्रोसेस। ठीक है, इसको मैंने अभी टूल से ब्लेंड किया, मैं वापस से सब कुछ अंडू कर देता हूँ। अच्छा देखिए, ब्लेंडिंग आपको अगर रिलीज करवानी है तो आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, यहीं से ब्लेंड आप अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ब्लेंड को रिलीज करवा दिया तो जो जो शेप्स मैंने बनाई थी वो सब मुझे वापस मिल जाएंगी। ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, इसको डिलीट कर दो। सही, तो इस तरह से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। चारों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ब्लेंड और मेक, ठीक इस तरह से आ रहे हैं। देन मैं सिर्फ इन दो को सिलेक्ट करूंगा और मैं दो को सिलेक्ट करने के लिए मैं देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पे मेक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर आप टूल से कर लें, तो इसको इसके साथ ब्लेंड करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। अब मैं वापस से यहाँ से आपको, अगर आपको सपोज कुछ ऐसा बनाना, देखें इन दोनों को दोबारा से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों को ब्लेंड कैसे है। अब मैं चाहता हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है ना, ये स्ट्रेट ना बने, थोड़ा सा कर्व होता हुआ बने। जैसे ये बिल्कुल ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा स्टार जो है वो स्टार बन रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर्व होते हुए बने। तो कर्व करने के लिए आपके पास पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल होता है, इससे आप सिंपल ये उठाएं लाइन को और इसको घुमा दें ऐसे ऊपर, तो ये अब ऐसे ब्लेंड होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे से स्टार 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 नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब ये स्टेप्स की फॉर्म में अभी भी है, लेकिन आप दूर से देखेंगे तो इतने ज्यादा स्टेप्स प्रोमिनेंट नहीं होते। तो अगर आप इसको स्टेप्स की फॉर्म में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके स्टेप्स जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उसकी ब्लेंडिंग के ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन में जाने के लिए इस टूल पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये ब्लेंड के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो ब्लेंड टूल है। या जहां से अभी मैंने रिलीज किया था ऑब्जेक्ट ब्लेंड और यहाँ से जाके ब्लेंड ऑप्शंस, इसको भी आप कर सकते हैं, तो ये भी ब्लेंड करके आपको दे देगा। प्रीव्यू में मैंने चेक लगाया तो ये आपको ब्लेंड होते हुए स्मूथ कलर का ऑप्शन अभी चूज हुआ, तो देखें कलर स्मूथ हो रहा है। मैं यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स कर देता हूँ, तो ये बता रहा है कि इस स्टार और स्टार के दरमियान ये जो कॉपीज हुई है स्टार की वो 229 है। मैं इसको करता हूँ 40 कर दिया मैंने, तो अब ये 40 कॉपीज हैं। इस तरह आप कम करते जाएंगे तो स्टेप्स कम होते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपको करना है।
इसी का बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन होता है डिस्टेंस का, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ये क्या करेगा कि इस स्टार स्टार के दरमियान कितना गैप रखना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब ये 1.41 मिलीमीटर है। अब जितना मैं स्टेप्स बढ़ा, जितना डिस्टेंस बढ़ाऊंगा स्टेप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जब गैप ज्यादा देना है आपको तो स्टेप्स कम आएंगे, उसमें शेप्स कम आने लगेंगे। तो इसलिए आप अगर स्टेप्स बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, और अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो आप दोनों में से जिस चीज के हिसाब से भी आपको करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी जगहों पे यूज हुआ हुआ देखते हैं, जैसे कोई लाइंस, कोई बैकग्राउंड आपको बनाने हैं। मैंने यहाँ से पेन टूल से या पेंसिल टूल से मैंने कोई यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी एक, और इसका जो भी कलर है वो मैं यहाँ पे मैंने ये रख दिया। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, सपोज कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका भी मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया, इस लाइन पे क्लिक किया और दूसरी लाइन पे क्लिक कर दिया, तो ये शेप्स जो है आपस में ब्लेंड हो जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे कुछ आप ऑब्जेक्ट देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में लगे हुए। इसका साइज मैंने बढ़ा दिया। अब इसके स्टेप्स मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो मैं ब्लेंड ऑप्शन में जाऊंगा, और इनके स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं तो इसके स्टेप्स कम कर लेंगे। ओके कर दिया। इन लाइंस में अगर आपको कोई ग्रेडियंट शेडियंट लगाना है तो आप ग्रेडियंट चूज करके इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। फिर इसमें आपको कोई कलरफुल ग्रेडियंट चाहिए तो कलरफुल ग्रेडियंट लगाना है, यहाँ से कलर चेंज करना है तो बाकी ग्रेडियंट की सेटिंग वैसे ही होंगी जैसे करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक पीछे भेज दिया। और ओपेसिटी कम करनी है तो आप यहाँ से ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड के फॉर्म में भी यूज हो सकती है ब्लेंड। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ 2 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लें। जैसे देखिए मैंने स्टार को ना ब्लेंड किया, इसी तरह मैं कोई दूसरी शेप भी कर सकता हूँ। मैंने एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें मैंने कलर दे दिया, और इस सर्किल को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। तो ये दोनों को आपस में मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट ब्लेंड और मेक कर दिया। ठीक है, सिंपल है, जैसे अभी तक हमने किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो लाइन बन रही है ना इस सर्किल के दरमियान, इस स्ट्रेट आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये जो सर्किल्स है ना भाई वो इस स्टार की आउटलाइन पे चलने चाहिए। सही है, मतलब ये जो सर्किल से सर्किल के दरमियान में आप देख रहे होंगे एक लाइन आपको नजर आ रही है, उसको फॉलो करते हुए सारी कॉपीज आ रही हैं इस लाइन को कॉपी कर। इस वाली लाइन को कहते हैं स्पाइन। सही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्पाइन है ना वो इस शक्ल की हो, स्टार जैसी हो, यानी जो सर्कल्स हैं वो यहाँ कॉपी सर्कल 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 इस तरह से इसके ऊपर कॉपी होते हुए आ रहे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, ये काम होगा ब्लेंड से। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो आपको स्पाइन बनाना है ना जिस ऑब्जेक्ट को, उसकी सिर्फ आउटलाइन रखें, फिल कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कलर की आउटलाइन हो वो मसला नहीं है, सिर्फ आउटलाइन हो, शेप हो, और ब्लेंड के साथ इसको सिलेक्ट किया जो ब्लेंड हुए में ऑब्जेक्ट, और इस स्पाइन जिसको मुझे बनाना है वो सिलेक्ट करिए। और ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ब्लेंड में जाऊंगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस स्पाइन का। आप रिप्लेस स्पाइन कर देंगे तो पहले उसकी स्ट्रेट स्पाइन है, अब उसकी ऐसी स्टार वाली स्पाइन मिल जाएगी। सही है, ये गैप क्यों आ रहा है? देखिए ब्लाइंड जब भी होता है ना वो किसी ओपन पाथ के ऊपर होता है, यानी एक एंड पे एक शेप होती है, दूसरे एंड पे दूसरी शेप होती है। लेकिन अब ये क्योंकि क्लोज शेप है तो इस वजह से ये उसका ओपन और क्लोजिंग पार्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो यहाँ पर इस कॉर्नर पे रुक गया हो। इसमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से हमने बनानी शेप शुरू की होगी, और एक एंडिंग पॉइंट होगा जो लास्ट पॉइंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट रखना है वहां पे आप सीजर टूल सेलेक्ट करें, यहाँ से इरेजर के साथ सीजर टूल होता है, सेलेक्ट किया, और कहीं पर भी जाके जो आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मिलना वहां जाके आप बस कट कर दें, लाइन पे कट लगा देंगे, तो वहां पे 2 पॉइंट बन जाएंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो वहां पर फिर आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लें क्या किया मैंने।